ये हमारे पास ईटो पॉस्ट पेपर की करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं कि फर्स्ट वहाँ है 3 बल्ब ऑपरेटिंग 60 वाट 80 वाट 100 वाट होगा, ठीक है, और कनेक्टेड इन सीरीज में जिसका पावर जितना कम वो उतना ब्राइटनेस शो करेगा। सो इसमें मेरे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं पेन ले लूँ, पेन, ये सर, ठीक है। सो सी ए ऑप्शन। फिर है थर्मी सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ए ऑप्शन। और इंक्रीज होगा बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देयर इज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, टाइम तो 1 सेकेंड है, ठीक है, पर सेकेंड। द नंबर ऑफ एलेक्ट्रॉन, एन पूछा हुआ, ई नीचे डिवाइड हो जाएगा, ई की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 तो ऊपर होगा प्लस 19 हो जाएगा, और 1.61 जार 1.62 जार 3.2, सो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, जर्मेनियम रेजिस्टेंस। अ स्टूडेंट केप्ट हर 60 वाट एंड 120 वोल्ट स्टडी लैम्प टर्न ऑन, 12 घंटे हैं, ठीक है, 12 घंटे 2 PM से 2 AM। हाउ मेनी कूलम, आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यों मैंने मालूम करना, आई में आ जाएगा P बाई वी, P इज इक्वल टू आई वी होता है P बाई वी, क्योंकि इधर पावर वोल्ट दिया और टाइम सिंपल इसमें पुट करना है। पावर क्या है 1, पावर है 60 और वोल्ट है 120, 00 कट 6 कम 6 6 12 1/2 मल्टीप्लाई टाइम क्या है 12 हार मल्टीप्लाई 3600, तो इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड, इससे हमारे पास आंसर आता है 21 2600। 2 लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज, अगेन सीरीज की बात है, जो जिसका पावर कम होगा वो ज्यादा फ्लो करेगा 10 वोल्ट पर, क्योंकि इसका पावर है 2.5 वोल्ट। और फॉर ओमिक सब्सटेंस द इलेक्ट्रॉनिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पियर हार क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आई मल्टीप्लाई टाइम क्या देते हैं, क्यों देते हैं ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। As a student measure a current of 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर किससे आएगी, ये डी वाला ऑप्शन देख लो, 500 मिली क्या होता है 1/1000, तो इससे मेरे पास आंसर 0.5 आता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर ओमिक मटेरियल मेटल। अच्छा, 4 रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन स्क्वायर है, किसका हमारे पास कॉम्बिनेशन, द रेजिस्टेंस क्या कहा गया कि द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू जंक्शन इज मेजर ग्रेटेस्ट किस में होगा। अच्छा तो देखो ना, अगर मैं पहले पी क्यू को कनेक्ट करूँ तो आएगा 1/2, और इसके साथ ये पैरेलल में 8 6 14 और 4 18 प्लस 1/18, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 से भी कम आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं P और R को कर दूं 4 और 2 6, तो 4 और 6 से भी कम आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह P और S को कर दूं तो 8 और 6 8 से भी कम आएगा, और अगर मैं P Q और S को कर दूं ना तो 8 6 14, ठीक है, मेरे पास क्यू और एस के 8 6 ना, क्यू और एस है, सॉरी ना, क्यू और एस, इन दोनों को प्लस करो, 8 2 10 और 4 6 10, यानी 10 से कम आएगा। अब देखो उसका 2 से कम था, इसका 10 से कम, यानी इसका सबसे ग्रेटेस्ट है, तो क्यू और एस इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल हमारे पास रेजिस्टेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास है मेटल क्यूब विच साइड ऑफ लेंथ इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर बिटवीन अपोजिट फेसेस, तो R इज इक्वल टू L और A और नीचे A स्क्वायर, ठीक है मेरे पास, तो A कट जाएगा, सिर्फ L/A बच रहा है हमारे पास रेजिस्टेंस फॉर अ क्यूब, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि वन रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेस क्यूब सेम लेंथ विल मेट, तो क्या होगा हमारे पास A length between what is the resistance between the opposite faces of a cube of the same metal with the side of length 3, अच्छा 3 एक कर रहा है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, अगर नीचे यानी 3 कर है, ठीक है, अगर मैं पूरा फार्मूला लिखूँ L वो भी 3 है और नीचे स्क्वायर है ना, तो 9A, तो 3 कम 3 3 3 9 A, बाकी कर देगा L/3 बचेगा, यानी R/3, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट है फिलामेंट लैम्प, रेजिस्टेंस दी है व्हेन द करंट इज दिस, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और यहाँ पे देखो फार्मूला दिया भी हुआ है, ठीक है, 45 वाट आंसर आता है। फिर हमारे पास है वायर है, A हैज द सेम लेंथ एंड रेजिस्टेंस, A वायर A हैज द सेम लेंथ एंड रेजिस्टेंस वायर B, द डायमीटर ऑफ E इज डबल, डायमीटर के डबल से रेजिस्टेंस 4 गुना कम होता है क्योंकि नीचे स्क्वायर है, ठीक है। दैट बी व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर A एंड B, तो रेजिस्टिविटी के बारे में अब क्या, अब होंगे तो डिफरेंट मटेरियल, जब इसने रेजिस्टिविटी की बात की, क्योंकि 1:1 भी इसने हमारे पास नहीं, इसमें भी हिंट दिए, देखो ना, ρ1 डिवाइड बाय ρ2, रेजिस्टेंस और रो, तो रेजिस्टेंस और रो R इज इक्वल टू ρL/A,
R इज इक्वल टू रो एल बाई, ठीक है। तो रो जो रेजिस्टेंस ये तो डायरेक्ट है, बट रो लेंथ के साथ इनवर्स एरिया के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। तो डायमीटर के स्क्वायर से ये 4 गुना बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो रहा था और वो तो वही 1 होगा, तो 4:1 बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 637 है हमारे पास अब कि 3 resistor of resistance 2, 4, 6 ohm are connected in parallel. So the ratio of the current through the 2 ohm resistance क्या होगा, करंट का रेशियो हमारे पास क्या होगा। The resistor of a resistance 20 ohm है 2 ohm होगा, ठीक है। 2 ohm 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. पैरेलल में करंट हमारे पास सेम नहीं होता, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द करंट थ्रू द 2 ohm रेजिस्टेंस, तो करंट जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या है, वी। तो जिसका रेजिस्टेंस कम I V इज इक्वल टू आई आर होगा, सॉरी। तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस कम है ना हमारे पास, यानी 2 ओम का पहले पूछ रहा है तो उसका करंट ज्यादा होगा। इधर किसी में भी पहले करंट ज्यादा नहीं, इसमें पहले ज्यादा है, तो 2:1 बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 420 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द करंट इन द डिवाइस। पहले तो देखो ना 20 ओम रेजिस्टेंस है, कितने हैं 4, तो इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा 4, 4 5 20 5 हो जाएगा, ठीक है। और अब करंट पूछ रहा है, करंट क्या होता है V/R 20/5, तो 4 एम्पियर 5 4 20, ठीक है, सी ऑप्शन। 39 है सवर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होता है ना वो डिक्रीज होता है। व्हाट इज द करंट इन 2 × 10⁻6 ओम रेजिस्टेंस हैविंग पोटेंशियल, देखो ना वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सिंपल V इज इक्वल टू IR पुट कर, इससे हमारे पास जो आंसर आता है ये सी वाला आता है, ठीक है। फिर हमारे पास है 50 ओम रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेचिंग केस है, लेंथ डबल हुआ, स्ट्रेचिंग में n स्क्वायर है, डबल का स्क्वायर लो 2 का स्क्वायर, तो 4r। तो पहले अगर 50 रेजिस्टेंस था तो वो 4 गुना बढ़ जाएगा, 200 ओम हमारे पास इसमें हो जाएगा। और वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए लेंथ l r इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस। रेजिस्टिविटी देखो ना, वायर सेम है तो रेजिस्टिविटी उसकी सेम ही हमारे पास रहेगी। और सिलेंड्रिकल वायर 4 मीटर लॉन्ग है, द रेजिस्टेंस 31 ओम एंड इज मेड ऑफ मेटल रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, रेडियस पूछ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये देख लो ना, ये हमारे पास थोड़े न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए में क्या पुट करो, रो एल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर पुट कर, आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, आर स्क्वायर रो एल पाई इंटू आर। अब सिंपल वैल्यू पुट करोगे, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, यस दी हुई है, लेंथ दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें आती है, और इससे जो आंसर आएगा ये डी वाला आंसर हमारे पास इसमें आता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस तो इनवर्स है उसका, तो मोह हो जाएगा, ओम का इनवर्स मोह। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड, ये हमारे पास फिर क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। टू मेटालिक कंडक्टर have the same value of resistivity, these conductor can be differentiated from the value of their temperature coefficient की वैल्यू से हम इसको डिफरेंस कर सकते हैं। 2 वायर P and Q रेजिस्टेंस RP एंड RQ, इस वायर P is twice long RP/RQ, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि वायर P जो है ना वो ट्वाइस हैज लॉन्ग है, तो इसका रेजिस्टेंस 2 टाइम हो जाएगा Q, एंड द डायमीटर ऑफ वायर Q एंड हैज टू डायमीटर भी इसका डबल है, तो हो जाएगा 2⁴, क्योंकि स्क्वायर होता है डायमीटर के साथ, ठीक है। 2 × 2 2 2 4, तो 1:2.5। several resistors are connected in parallel, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज। 3 रेजिस्टर ऑफ 3 ओम 4 ओम 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर 12, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, उधर भी 12 वोल्ट ही हमारे पास होगा, ठीक है। अच्छा 2 heating X and Y resistors RX and RY respectively deliver the same power, 12 volt is applied across 6 volt is applied across Y, what is the ratio of resistance है RX/RY, तो P is equal to V square by R होते हैं, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा V square by P, और इधर हो जाएगा V2 square by P। तो पहले के लिए हमारे पास इसने कितना दिया हुआ है, 12 × 12, और उसका V कितना है हमारे पास, 12 तो वोल्टेज है, ठीक है, तो V स्क्वायर, और दूसरे के लिए हमारे पास इसने दिया हुआ है, तो ये तो नीचे रेजिस्टेंस पावर इसका आ जाएगा कोई X मेरे पास, ठीक है, PX, और उस तरफ मेरे पास हो जाएगा
पी वाई और नीचे मेरे पास ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 में 6 कम 6 6 2 12, 6 कम 6 6 2 12, 2 2 4, तो इसमें मेरे पास 650 में ये डी वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, 3 इक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल हैव इक्वल आर बाई 3, तो व्हेन दे आर, तो देखो ना पैरेलल के लिए फार्मूला होता है आर बाई एन, तो यानी 3 रेजिस्टर है तो आर बाई 3, और सीरीज के लिए होता है एन आर, तो एन की जगह 3 पुट करो तो 3 आर हो जाएगा। सिंपल डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास इसमें। ठीक है, 52 है 3 the resistor of 5 ohm 4 ohm connected in parallel if the potential difference is 6 volt, तो उस तरफ भी 6 वोल्ट होगा, पैरेलल में कांस्टेंट होता है पोटेंशियल। a wire of 4 ohm is bent into a circle, सर्कल में बेंड किया ना, the resistance between n and diameter, तो बेंड से देखो ना पहले इस तरह था, ठीक है, एक एल था, अब बेंड किया तो हाफ लेंथ हो गई l/2, रेजिस्टेंस भी इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, और बेंड है ना, बेंड तो स्ट्रेचिंग वाला केस है हमारे पास, ठीक है, कोई और चीज हमने ऐड नहीं की, तो वो तो फिर 1/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर बेंडिंग में तो 1/4, पहले क्या था 4, तो 1 ओम मेरे पास हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज स्ट्रेचिंग केस है अगेन, तो 3 का स्क्वायर ले 9 ओम, 3 का स्क्वायर यानी डबल हो जाता है। ठीक है, तो 2 1 का स्ट्रेचिंग केस है, 2 2 4, तो पहले कितना था 4 3 12 12 ओम, 654 है ना हमारे पास, देखो हम रंग कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर 3 ओम स्ट्रेचिंग से डबल हो जाता है। ठीक है, यानी अगर पहले 1 था तो अभी 2 होगा, तो अब पहले 3 था तो इससे क्या हो जाएगा 6 ओम हमारे पास हो जाएगा। बट हमें रेजिस्टेंस स्ट्रेचिंग ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेचिंग कैसे ना इन लोगों ने आई थिंक रॉन्ग किया, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग में करते हैं एन स्क्वायर, अभी क्या किया ट्वाइस किया ना, तो 2 का स्क्वायर 4, तो पहले क्या था 3, तो 4 3 12 आंसर होना चाहिए था, बट इन लोगों ने यहाँ पे 6 होंगे, शायद इन लोगों ने लेंथ से डायरेक्ट लिया हो। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है बाय हाउ मेनी टाइम डज डबलिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर मेकिंग इट 10 टाइम लॉन्गर, 10 टाइम बढ़ा रहा है तो रेजिस्टेंस 10 टाइम बढ़ेगा, और डायमीटर कितना कर रहा है डबल, तो वो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 2 2.5 टाइम, ये ऑप्शन। A student connected 6 volt battery to a 12 volt battery in series, तो ये 12 plus 6 18 होगा, तो 10 ओम करंट, करंट क्या होता है I इक्वल टू V बाई आर, V के 18 और नीचे R 10, तो 1.8 एम्पियर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ 3 आर्म ऑफ द बैलेंस वीट अगर उसका 50 है तो फोर्थ का भी फिर 50 मेरे ताकि उसको बैलेंस रखे। ठीक है, और कंडक्टिविटी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ओम मीटर इनवर्स, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज डबल, तो करंट भी हमारे पास डबल होगा, ओम लॉ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, अ सर्टेन वायर हैज और अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैज हाफ द लेंथ एंड हाफ द डायमीटर, सो फर्स्ट सेकंड वायर, अच्छा देखो ना अनदर वायर द सेम हाफ लेंथ से रेजिस्टेंस हाफ होगा, डायमीटर के हाफ करने से रेजिस्टेंस 1/4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, और 2 1 2 2 2 4 तो डबल हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, the resistance of a device is designed to change with temperature, what is the device, वो डिवाइस हमारे पास थर्मिस्टर, टेम्परेचर के साथ व्हेन will 1 coulomb of charge pass point in an electric circuit, कब हमारे पास, तो 1 एम्पियर होगा, तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 मिली है ना, तो मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और मल्टीप्लाई 200, इससे हमारे पास क्यों क्या होता है आई मल्टीप्लाई टी, तो 2 0 तो गई, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 10 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, तो 10 10 1 कूलम होगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन, इससे 1 कूलम आंसर आता है। 664 है हमारे पास के सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 इज कनेक्टेड रेजिस्टेंस 3 ओम, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल टू वी आर प्लस आर, तो 3 + 2 क्या है 5। ठीक है, तो इससे हमारे पास आंसर आता है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ 3/10। ठीक है, अब सिंपल V इज इक्वल टू आई आर, आई मेरे पास क्या था 3/10, और रेजिस्टेंस बाहर का क्या है 3, तो 3 3 9 9/10, 9/10 जो है ना ऑलमोस्ट सी वाला ऑप्शन हमारे पास देता है। ठीक है, 665 है व्हेन द मेजर इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो हम उसके लिए पोटेंशियल द ईएमएफ द बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन, किससे हमारे पास ग्रेटर होगा ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि वो मेजर हो रहे होते हैं। ठीक है, उनको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। टाइपिकल मोबाइल फोन बैटरी है द ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 200 मिली ओम, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल द बैटरी व्हेन इट सप्लाई करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर हमारे पास।
अगेन इसी तरह करो, ठीक है। ई हमारे पास क्या होता है, ई होता है आई इंटू आर प्लस आर, और एक तो ये टर्मिनल पोटेंशियल और एक हमारे पास आई आर है, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल हमने मालूम करना है ना, व्हाट इज द टर्म, ठीक है। वी टी क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। ई मेरे पास क्या दे रहा है 5 माइनस करंट क्या है मेरे पास 500 मिली, और वो मिली 200, तो 500 मिली है ना, 5 में पुट 0.5 मल्टीप्लाई 0.2, 0.5 मल्टीप्लाई 0.2 मेरे पास क्या होगा, तो 0.1, और 5 माइनस 0.1 क्या होता है 4.9। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, करेक्ट है। अ जनरेटर प्रोड्यूस 100 kilowatt power of potential difference of 10 kilowatt. The power is transmitted through cable of 2 how much power is I square RT time, ठीक है। तो how much power is dissipated in the cable, ना ये तो एनर्जी के लिए हम, अच्छा ठीक है, वो पावर का हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देख लो ना, हमारे पास जनरेटर प्रोड्यूस 100 किलोवाट आवर ऑफ पावर एट अ पोटेंशियल डिस, ठीक है। द पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू केबल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, हाउ मच पावर इज डिसिपिएटेड इन द केबल। तो सिंपल हमने v स्क्वायर बाई आर वाला फार्मूला पुट करना है, ठीक है। इससे हमारे पास जो आंसर आता है, बट ये मैं चेक भी कर देता हूँ, ठीक है। 50 वोट है ना, ताकि हमारे बाद में रॉन्ग ना हो, ठीक है। फिर दोबारा से बंदा वो नहीं कर सकता। हमारे पास क्या कह रहा है कि जनरेटर है प्रोड्यूस, ठीक है, 100 किलोवाट पावर, ठीक है। पहले पावर इसने हमारे पास दिए हुए कि इतनी पावर ये हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कह रहा है एट अ पोटेंशियल वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज उसने 10 किलोवाट हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा देख लो ना, मैंने कर ली इस तरह, मैंने तो इधर कैलकुलेटर यूज किया, ठीक है। बाबला आप लोग तो बगैर कैलकुलेटर के करोगे। पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर हमारे पास, ठीक है। और पावर को हमारे पास एक फार्मूला और भी आई वी, यहाँ से हम करंट मालूम कर लेते हैं। करंट मेरे पास क्या होगा P बाई वी, तो P भी दिए हुए V भी दिए हुए, यहाँ से आपके पास करंट आएगा 10 एम्पियर आता है, ठीक है। अब करंट 10 एम्पियर आ गया और रजिस्टर कितना दिया हुआ 5 ओम, तो इसमें सिंपल पुट करो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और इससे हमारे पास आंसर आता है 500 वोल्ट, ठीक है हमारे पास। अच्छा फिर हमारे पास द टोटल ड्राइविंग फोर्स ऑफ द बैटरी इज ड्रॉ टू करंट, तो ये क्या कहलाता है, वोल्टेज ऑफ बैटरी, पावर ऑफ बैटरी, द टोटल ड्राइविंग फोर्स ऑफ द बैटरी to draw a current through a circuit is called, तो वो हमारे पास बैटरी का क्या कहलाता है। तो ये काम हमारे पास कौन करता है, ये काम तो हमारे पास बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना वो करते हैं। वो वहाँ पे क्या होता है ईएमएफ ऑफ द बैटरी हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं कि द सर्किट इन विच द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज इक्वल, तो वो हमारे पास ओपन सर्किट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ चार्ज पे डिपेंड है, और पोटेंशियोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। द बर्ड सिटिंग ऑन एन ओवरहेडेड ट्रांसमिशन लाइन सफर, क्योंकि उनके दरमियान पोटेंशियल सेम रहती है, ठीक है। फिर हमारे पास 74 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ईएमएफ इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, which of the following are the same unit and dimension, EMF and potential difference, C option correct है। और a current of 20 ampere flow through a battery with an EMF of 6 volt internalize this, what is the terminal volt, EMF क्या है 6.20 माइनस, और I क्या है 20, और स्मॉलर रेजिस्टेंस क्या है 0.01, तो मतलब ये 100 100 है ना, ये कट गए 2 एकम 2.2, तो 6.2 से 0.2 काटो तो 6 वोल्ट ही हमारे पास आता है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। और 6677 है, देखो ना 4 एम्पियर इन तो +4, और द सेकंड कैरी 5 एम्पियर आउट यानी -5, एंड थर्ड कैरी 2 एम्पियर आउट तो -2। तो अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ, इससे क्या आंसर आएगा, +4 ताकि 0, +4 -5 -1 -2, ये -3 के बराबर क्या होगा +3, तब 0 आएगा। तो प्लस का मतलब है इनटू द जंक्शन है, ठीक है। थर्मोकपल कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल इफ टू बल्ब ऑफ 25 वोल्ट एंड 100 रिस्पेक्टिवली ईच रेटेड 220 वोल्ट कनेक्ट सीरीज में कौन सा वाला। अच्छा देखो
सीरीज में ग्लो कौन सा करता है, स्मॉलर ग्लो करता है ना, तो वो ग्लो ज़्यादा करेगा और उसका हमारे पास जब ग्लो ज़्यादा करेगा तो जलेगा भी वो हमारे पास, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज की डिस्कशन ख़त्म होती है।